टेस थॉर्न नाम की एक औरत जो कि एक नॉवेलिस्ट है, उसे आए दिन बड़े बड़े लिटरेचर इवेंट्स में जाने का बुलावा आता रहता है क्योंकि वह काफ़ी मशहूर है। जैसे कि आज उसे जाना है, लेकिन आज वह थोड़ी हिचकिचा रही है क्योंकि वह इवेंट शहर से काफ़ी दूर है और इसीलिए उसने ड्राइव करके जाने का सोचा, जिसके लिए उसने मैप सेट कर लिया। फिर निकल पड़ी इस सफ़र पर। जितना उसने सोचा था यह सफ़र उससे कई गुना लंबा था। ऐसा लग रहा था कि रोड ख़त्म ही नहीं होगा। इससे टेस की एनर्जी भी ख़त्म सी हो गई, लेकिन आखिरकार वह पहुंच ही गई जहां उसे पहुंचना था और इवेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि अब उसे वापस फिर से जाना है तो उसका दिमाग खराब हो गया उस लंबे रूट को सोचकर। इसीलिए उसकी मदद करने इवेंट ऑर्गेनाइजर आती है। वह उसे एक शॉर्टकट बताती है और कहती है कि इस शॉर्टकट में उसे कुछ खूबसूरत सीनरी व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे और समय रहते वह जल्दी पहुंच भी जाएगी। टेस को उसका यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। वह मैप को उसी रूट पर सेट कर देती है, लेकिन हर शॉर्टकट ज़रूरी नहीं कि आपको सही मंजिल तक लेकर जाए। खैर, देखते हैं टेस को यह शॉर्टकट कहाँ तक लेकर जाता है। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे यह रोड उसे शहर से दूर लेकर जा रहा था और अब एक भी गाड़ी उसे बाईपास करते हुए नजर नहीं आ रही थी। हालांकि ऑर्गेनाइजर ने उसे बताया था कि यह रोड थोड़ा सुनसान रहता है, पर इतना ज़्यादा होगा ये टेस ने सोचा नहीं था। लेकिन वह फिर भी चलती रहती है क्योंकि उसे जल्दी से घर पहुंचना था। ड्राइव करके वह काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसकी कार से कोई चीज़ टकराती है जिससे उसे जोर का झटका लगता है। वह फौरन उतरती है तो देखती है कि वहां पर लकड़ी के पट्टे पड़े हुए हैं जिनमें कुछ कीलें लगी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यह किसी ने जानबूझकर यहाँ पर रखा है। उन्हीं में से कुछ कीलें टायर में घुस गई थीं, जिससे वह पंचर हो गया था। हालांकि दोस्तों, उसके पास स्टेपनी है, लेकिन उसे लगाना नहीं आता। ऊपर से यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा और ना ही कोई गाड़ी या लोग दिख रहे हैं। बड़ा ही अजीब रास्ता है। बड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक ट्रक का आगमन होता है। टेस खुश होती है कि वह रुक जाएगा, लेकिन उसके आवाज लगाने के बावजूद वह नहीं रुकता और इस बात से उसे काफी बुरा लगता है। इतनी ही देर में वहां एक दूसरा ट्रक भी आ जाता है जो एक ही आवाज पर रुक जाता है। अंदर से लेस्टर नाम का शख्स बाहर आता है जिसने टेस की काफी मदद की। उसने उसका टायर भी चेंज कर दिया। हालांकि उसने उसे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। अब कुछ देर बाद वह कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगता है। बार बार टेस को अजीब सी नज़रों से देखने लगता है, जिसे वह अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं करती। बस जल्दी से टायर ठीक हो जाए और वह यहाँ से निकल जाए। लेकिन लेस्टर के इरादे तो कुछ और ही थे। इसी दौरान उसकी नज़र ट्रक के पीछे ढककर रखे कुछ लकड़ी के फट्टों पर जाती है, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रोड पर पड़े थे। यानी कहीं ना कहीं यह सब उसी का काम है। यह चीज़ अब टेस को और ज़्यादा डराने लगती है, इसलिए वह थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन क्योंकि उसने टायर लगा दिया था, इसलिए वह उसे शुक्रिया कहकर जाने लगती है। मगर अब लेस्टर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बेचारी अकेली पड़ी टेस इधर उधर मदद की गुहार लगाती है, पर वहाँ कोई था ही नहीं। इतने में उसे एक मुक्का पड़ता है जिससे वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। जब उसने अपने होश संभाले तो वह दरिंदा उसके साथ ज्यादती कर रहा था। जब वह खुद को फ्री करने की कोशिश करती है तब उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ वह बस उसके साथ गलत काम ही नहीं करता, बल्कि उसे टॉर्चर भी कर रहा था। जितना वह रोती है, मदद की गुहार लगाती है और छटपटाती है, कई घंटों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब टेस ने हिलना डुलना बंद कर दिया तब जाकर उसने उसे छोड़ा। लेकिन बाद में उसकी आधी जान निकली हुई बॉडी के साथ भी वह गलत काम करता है और जब उसे लगा कि वह मर चुकी है तो ले जाकर उसने पास वाले नाले में उसे फेंक दिया। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डाउट था, इसलिए उसने दोबारा उठाकर उसे चेक किया, लेकिन टेस कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, इसलिए वह वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद टेस अपनी आंखें खोलती है। जब वह खुद की ऐसी हालत देखती है तो उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। किस तरह वह घर से निकली थी और अब क्या से क्या हो गया। उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह खड़ी होकर अपने पैरों पर चल सके। वह बार बार बेहोश हो रही थी। सिर पर चोट लगने के कारण उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और किसी तरह खड़ी हो गई। आखिर वह यहाँ कब तक ऐसी ही पड़ी रहती। लेकिन यह सब कम नहीं था कि उसका सामना एक और भयानक सच से हुआ। वहां सिर्फ वही नहीं थी, बल्कि 3 और लड़कियां भी थीं। बस फर्क इतना था कि वे मर चुकी थीं और केवल वही जिंदा थीं। उनमें से एक लाश तो बिल्कुल ताज़ा थी,
शायद कुछ दिन पहले ही उसके साथ भी वही बुरा हुआ होगा जो आज टेस के साथ हुआ है। लेकिन अभी उसे सबसे पहले अपने कपड़े ढूंढने थे, क्योंकि उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े बचे थे। वह वापस उसी कॉटेज में गई जहां उसके साथ यह सब हुआ था। वहां उसे जो कुछ भी बिखरा हुआ मिला उसने उसे समेटा। लेकिन अभी उसे चक्कर आ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और कहाँ जाए। उसके पास ना कार थी, ना ही उसका फ़ोन। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि रात के कितने बज रहे हैं। यहाँ आते वक्त उसे रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया था जो बता रहा था कि पास में ही एक टाउन है, वहां जाकर शायद टेस किसी से मदद मांग सके। वह अब पैदल ही चलना शुरू करती है। बीच बीच में उसे कुछ कारें नजर तो आती हैं, लेकिन वह हर बार उन्हें देखकर छुप जाती है, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि कहीं उनमें लेस्टर ना हो। खुशकिस्मती से उसे जल्दी ही उस टाउन में एक ग्रोसरी स्टोर मिल जाता है जो अभी खुला हुआ था। इसलिए सबसे पहले वह वॉशरूम में जाकर खुद को जितना हो सकता था साफ करती है। उसके बाद वह खुद का एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करती है जिसमें वह सब कुछ बोल देती है जो उसने देखा और नोटिस किया था, ताकि बाद में उसे हर चीज़ अच्छे से याद रहे। फिर वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसी समय फ़ोन काट भी देती है। शायद उसने अपने दिमाग में कुछ और ही सोच लिया था। अब वह सबसे पहले अपने घर पहुंचती है, एक शॉवर लेती है, फिर पूरे घर की सिक्योरिटी लॉक कर देती है और अपनी बंदूक को लोड कर लेती है। अब वह चाहती तो थी कि पुलिस को सब कुछ बता दे, लेकिन इससे लेस्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। ज्यादा से ज्यादा उसे जेल हो जाती, लेकिन टेस की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। खैर, वह शॉवर लेने के बाद अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर लेस्टर का डर बैठा हुआ है जो छोटी छोटी आवाज़ों पर भी उसे झटका दे देता है। हालांकि वह खुद को संभाल लेती है और सोने के लिए चली जाती है, लेकिन साथ में अपनी बंदूक लेकर सोती है। अब 2 दिन वह ऐसे ही डर में निकाल देती है, बिना कुछ ढंग से खाए, बिना सोए। बार बार उसे वही सारा मंजर याद आ रहा था, जिसके चलते उसके अंदर बदले की आग धधक उठती है। फिर एक दिन उसके पास एक लेडी का कॉल आता है जिसने उसे बताया कि उसकी कार उनके लोकल पब में खड़ी है। टेस उसी दिन वहां पहुंच जाती है और कोशिश करती है कि बस कार लेकर निकल जाए, लेकिन आखिर में उसे ऑनर से कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। जब उसने उसके चेहरे पर लगी चोटें देखीं, तो टेस झूठ बोल देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर हाथ उठाया है। चर्चा के दौरान बेट्सी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसकी कार छोड़कर गया था। ये सुनकर टेस समझ जाती है कि यह लेडी उसके बहुत काम आने वाली है। इन्हीं सब बातों में उसे पता चलता है कि यहाँ लोग उसे बिग ड्राइवर के नाम से पुकारते हैं, और 2 दिन पहले ही वह यहाँ आया था। वह इतना सुनते ही टेस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उससे झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बात नहीं करता, इसलिए जब अगली बार वह आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बेट्सी हाँ कर देती है, क्योंकि उसे असल में हुआ क्या था इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वापस जाते समय टेस काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे एक लीड मिल चुकी थी। जाते समय उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजर का ख्याल आता है। कहीं वह भी तो इन सब के पीछे नहीं है। उसी ने उसे इस रोड पर जाने को कहा था, वरना उससे पहले तो उसे इस शॉर्टकट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ तक कि उसने ही मैप भी सेट किया था। हालांकि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि रमोना एक अच्छी औरत लग रही थी। लेकिन टेस का दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। इसीलिए वह रमोना के बारे में सर्च करती है और उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जो लेस्टर से कनेक्ट हो। लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का पता चल गया था। मगर वह क्या था, ये आज तक किसी को नहीं पता। अब टेस के दिमाग में एक बात क्लिक करती है, कहीं लेस्टर ही इनका बेटा तो नहीं, जिसकी करतूतों के बारे में रमोना के हस्बैंड को पता चल गया होगा और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब उसे रमोना का एड्रेस मिल जाता है तो वह उसके घर जाने का सोचती है। अगर रमोना उसे देखकर शॉक होती है तो गारंटी है कि सब कुछ उसी का किया धरा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वह सिर्फ उससे मिलकर वापस आ जाएगी। इतना सब सोचकर वह उसके घर पहुंचती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है रमोना उसे देखकर ऐसे हैरान हो जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब टेस को यकीन हो जाता है कि यह सब उसी का किया धरा है। वह उसके ऊपर बंदूक तान देती है और सब कुछ सच सच उगलने को कहती है, लेकिन ये औरत सब कुछ मानने से इनकार कर रही थी। उसका कहना था कि उसने कुछ भी नहीं किया, मगर जैसे ही हाथापाई के दौरान बंदूक उसके हाथ लग जाती है
उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। उसने सच बोल दिया कि हाँ, लेस्टर मेरा बेटा है और उसे खुश करने के लिए मैंने तुम्हें उसके पास भेजा। इतना कहकर वह उसे शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन टेस को पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही बंदूक से गोलियां निकाल दी थीं। लेकिन जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो टेस उस पर चाकू से वार कर देती है और उसे पूरी तरह ख़त्म कर देती है। फिर वह वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। तभी उसे वहां अपनी डायमंड ईयर रिंग मिलती है जो उसी रात गायब हुई थी, यानी लेस्टर यहाँ पहले भी आ चुका था। उसे वहां उसकी कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिनमें उसके साथ एक भाई भी था और उनके पीछे एक ट्रक शॉप नजर आ रही थी। शायद वहीं से उसका कुछ पता चल सकता था। अब टेस वहां जाती है लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। मगर आखिरी समय पर लेस्टर वहां आ जाता है जो एक बड़ा ट्रक चला रहा था जिस पर किसी का एड्रेस लिखा हुआ था। इसीलिए उसे नज़दीक से पढ़ने के लिए वह वहां जाती है और फिर तुरंत अपनी कार में वापस आ जाती है। लेकिन तभी उसे एक ऑफिसर दिखता है, मगर टेस बड़ी आसानी से झूठ बोलकर वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों, लेस्टर का ट्रक उससे आगे निकल चुका था, इसलिए वह उसी एड्रेस पर जाने लगती है जो उस ट्रक पर लिखा था। लेकिन बीच रास्ते में एक वीरान गैरेज के बाहर उसे लेस्टर का ट्रक मिल जाता है। अब इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलने वाला था। हालांकि उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं यह प्लान उसी पर भारी ना पड़ जाए और वह दोबारा उसके चंगुल में ना फंस जाए। लेकिन अब उसे यह करना ही था, इसलिए वह फौरन वहां जाती है और बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देती है। लेकिन उसने यह देखा ही नहीं कि वह लेस्टर नहीं बल्कि उसका भाई है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। टेस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली थी। अब तो शायद उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले वह लेस्टर को नर्क में भेजना चाहती थी। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अपने गोल से पीछे नहीं हटती और पहुंच जाती है उस एड्रेस पर। वह जगह एकदम सुनसान थी। पीछे के दरवाजे से वह घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि एक कमरे की दीवारों पर ढेर सारी फोटोज लगी हैं जिनमें उसकी भी तस्वीरें थीं, उसी समय की जब वह तड़प रही थी। दरअसल ये फोटोज उसके भाई ने क्लिक की थीं। यह बात पता चलने पर उसे गुस्सा भी आता है और थोड़ा सुकून भी मिलता है कि कम से कम उसने किसी पूरी तरह बेगुनाह इंसान को नहीं मारा। फिर वह अपनी सारी फोटोज अपने साथ ले लेती है। फिर लेस्टर को ढूंढने निकल जाती है जो आराम से अपने कमरे में मस्त था, इसलिए वह उसके कदमों की आहट भी नहीं सुन पाता। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके सामने टेस खड़ी होती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वह उसे बताती है कि उसने उसकी माँ और भाई दोनों को मार दिया है। इतना सुनते ही वह गुस्से से उस पर हमला करता है, लेकिन टेस सही समय पर उसे शूट कर देती है। हाँ, लेकिन इतना खून बहने के बावजूद भी वह नहीं रुकता और इसी वजह से अंत में टेस उसे ख़त्म करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार गोली चलाती है और उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी उसे उन सबूतों को मिटाना था जो अगर पुलिस के हाथ लग जाते तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। वह सीधे उसी जगह जाती है जहां उसे अपना टूटा हुआ मोबाइल मिला था। वहां उसे कुछ और चीजें भी मिलती हैं जिन्हें वह अपने पास रख लेती है और फिर वापस आ जाती है। और अगर उन लाशों की बात करें तो उसने पुलिस को उनके बारे में बता दिया, लेकिन एक अनजान शख्स बनकर। और अगर पुलिस को लेस्टर की लाश मिलती है तो वे उसके घर की भी तलाशी लेंगे और वहां से उन्हें सारी फोटोज मिल जाएंगी जिससे पूरा मामला साफ हो जाएगा। इसीलिए अब वह खुद को हील करने के प्रोसेस में लग जाती है। हालांकि उसने जो कुछ भी झेला है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।